हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। जैसा कि हर दिन शाम 5 बजे हम जनरल साइंस का वीडियो लाते हैं, आज हम सेल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यह एक क्विज जैसा होगा जिसमें आपको हर एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी में आपको आंसर सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आर। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसा कि हमने सेल के चैप्टर में डिस्कस किया था कि लाइसोसोम के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब कोशिका डैमेज या डेड हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, यानी ब्रस्ट कर जाता है और एंजाइम्स अपने ही कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नॉन एज। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द स्ट्रक्चर इन सेल्स विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इज। कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। जैसा कि सेल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, प्लास्टिड का एक भाग क्लोरोप्लास्ट होता है यानी हरित लवक, जिसे किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि हरे रंग का होता है। यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्बिंग करता है जो कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आर रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। अंतर्द्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम के कारण इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ दिखाई देता है क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम चिपका होता है, जैसा कि हमने सेल चैप्टर में डिस्कस किया था। एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि राइबोसोम में ही प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है यानी प्रोटीन बनता है। अगला प्रश्न है, विच लिक्विड इज कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेमी परमिएबल यानी अर्ध परागम्य।
जैसा कि सेल चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें छिद्र पाया जाता है जिससे कि बाहर के लिक्विड और बाहर के गैस अंदर आते हैं और अंदर का वेस्ट बाहर जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि सेल चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और उसके लिए इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह रिस्पायरेशन करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हमने सेल चैप्टर में डिस्कस किया होगा और आप रिकॉल कर लीजिए कि सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं जबकि लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जैसा कि सेल चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम और ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी कोशिका के सारे क्रियाकलाप को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी। निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वायरस यानी विषाणु। इसके बारे में हमने सेल के वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है तो हमारा सेल का वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ये था सेल चैप्टर पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। हर दिन हमारे साथ 5 बजे जुड़िए और साइंस को नए तरीके से और इंटरेस्टिंग वे से समझिए। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।